जलंधर से। छोटी बहन है। तो फ्रांस में कब से रहते हैं? मेरे को 25 ईयर हो गए। 25 साल हो गए। तो वहाँ पे क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड 40 साल से वहीं हैं। मैं शादी के बाद वहाँ गई हूँ। मेरे हस्बैंड 12 साल की एज में वहाँ गए हुए हैं। अच्छा, तो फ्रांस का कल्चर कैसा है? क्या खाते पीते हैं वहाँ पे हम लोग? तो वेजिटेरियन है, प्योर आप तो शुद्ध हैं, पर वहाँ के लोग क्या खाते हैं? वो तो सब कुछ खाते हैं। अच्छा, वहाँ का रहन सहन भारत जैसा है कि नहीं? हमारा तो वैसा ही है। नहीं नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपके द्वारा सबको जानकारी प्राप्त ऐसा हो। नहीं है गुरुजी। कैसा? हमारे जैसा नहीं है। माइक पास में लो। हमारे जैसा नहीं है। आपके जैसा नहीं है, मतलब भारतीय जैसा नहीं है? नहीं, नहीं। क्या अंतर है भारत में और फ्रांस में? क्या अंतर है बताइए। आप तो फ्रांस रहते हैं, हाँ जी, बताइए हाँ जी। क्या अंतर है? गुरुजी हमारे कल्चर में बहुत फर्क है। क्या? पहले तो शादी का ही फर्क है। वहाँ पे तो हम तो एक शादी करके सारी जिंदगी अपने हस्बैंड से निकालते हैं। हाँ। क्योंकि भगवान ने हमें यही ठीक आशीर्वाद दिया है, है। और वहाँ जैसा पे भी- उन लोग वो नहीं ऐसा। वो कितनी शादी करते हैं? वो जितनी मर्जी, जब चाह छोड़ दिया, जब चाह पकड़ लिया। वाह वाह वाह, ऐसा है वहाँ। देखो, इसलिए इस धरती पे केवल भारतीय संस्कृति ऐसी है जो वंदनीय है, पूज्य है, अन्य कोई संस्कृति नहीं। लेकिन पंडित स्वामी जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मेरी बच्ची एक ही है, बेटी एक ही थी। ठीक मेरी। है। मेरा और कोई बच्चा नहीं है। इसको मैंने पढ़ाया लिखाया वहीं पे। इसकी सारी एजुकेशन फ्रेंच जानती है जी। ठीक है। लेकिन इसको हिंदी, पंजाबी, संस्कृत सब पढ़नी सिखाई मैंने। ठीक है। लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या? मैंने इसकी शादी चंडीगढ़ में कर दी थी। ठीक है। लड़का इंडियन था, मेरे को नहीं पता था लोग कैसे हैं। लेकिन शादी के बाद वो लड़का अच्छा नहीं निकला। फिर? अब उसने तलाक के लिए, जब उसकी रिलेटिव पता चल गई तो तलाक के लिए अप्लाई। तो क्या करता है लड़का, क्यों नहीं पसंद करना चाहता? वो इधर लड़कियों के चक्करों में बहुत है। उसने तो पेपरों के लिए शादी करी कि पेपर बन जाएंगे तो मैं और लड़की ले आऊंगा। अच्छा, हाँ, बस इसी बात के लिए मैं तो आप लोगों ने इंक्वायरी नहीं की अच्छे से? नहीं, बिना इंक्वायरी से हुआ। मैंने विश्वास किया भगवान पे बहुत। कोई बात नहीं भैया जी, विश्वास किया था आपने, पर भगवान सद्बुद्धि हमें दे रखी है ना कि आपको हमेशा इंक्वायरी करना। मैं कोई हर बात साल वृंदावन में आती हूँ। जब कोई बात नहीं, इनसे बात कराओ, आपकी बेटी से बात कराओ। खड़े हो जाइए आप। प्रणाम गुरुजी। कहाँ रहते हैं आप? पेरिस में। पेरिस में रहते हैं। तो आपके पति की क्या दिक्कत है आपसे? पहले तो बहुत सब अच्छा जा रहा था, अच्छा था। तो जब से उसके माँ बाप बुलाए तो उसने प्रॉब्लम। कहाँ बुलाए? पेरिस में। तो लड़का भी अब पेरिस रहता है? पहले रहता था, अब तो इंडिया आ गया। अच्छा, तो इंडिया आने के मेरा बाद? बेटा जब हुआ ना, ये सेजरियन से हुआ था, ऑपरेशन से। हाँ। ये 20 मई 2019 को हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया मेरे साथ कि इंडिया जाना है, यहाँ पे नहीं रहना, पेपर नहीं बन रहे। और उसके बाद पता लगा कि वो ड्रिंक करता है। लेकिन मैं तो नहीं चाहती थी, मैं तो अपना घर बसाना चाहती थी, अभी भी बसाना चाहती हूँ। लेकिन सुधरे ना वो, तभी तो। तो आप अभी साथ में रहते हैं? नहीं, क्यों? पेरिस में रहती हूँ मैं, तो इसके मुंडन करवाने आई हूँ। तो आप पेरिस में रहते हैं, ठीक है, पर पति यहाँ है तो यहाँ रहना चाहिए आपको। नहीं, मैं तो फिर वहाँ की हूँ ना, फॉरेन की ही। तो मैं आपका- जॉब भी वहीं करती हूँ। तो आपकी इंडियन वो यहाँ का वो नहीं है कागज आपके पास, आधार कार्ड वगैरह? नहीं, यहाँ का नहीं है, मेरा इंडियन पासपोर्ट है, लेकिन मैं एनआरआई हूँ पेरिस की। मतलब आप भारतीय नागरिक नहीं है? नहीं आप पेरिस के नागरिक हैं? जी। लेकिन वो लड़का सेट पेरिस होना चाहता था, पहले तो सब ठीक था। हमने न्यूज़पेपर पे दिया था, उसने अप्लाई किया था। चलिए, पर शादी विवाह के पहले, इसलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं शादी विवाह करने के पहले खूब इंक्वायरी कर लीजिए, खूब इंक्वायरी कर लीजिए, देख लीजिए लड़का क्या करता है। हम तो ये तक कहते हैं कि 10, 20, 50 हजार रुपए खर्च करके लड़के के पीछे सीसीटीवी कैमरे की तरह लोगों को लगाओ, किससे साथ उठता है, किसके साथ क्या संबंध है, सारी जिंदगी का सवाल होता, कल को ऐसे रोना ना पड़े। इसके लिए आपको ईश्वर ने जो सद्बुद्धि दी है उसका थोड़ा प्रयोग कर लेना चाहिए। भैया उसकी इंक्वायरी की तो तभी पता लगा ना थोड़ा। अब की ना इंक्वायरी? अब शादी की बात की, शादी की पहले कर लेती तो ना। लेकिन मैं तो बहुत सुधारना चाहती थी अपने बच्चे की खातिर। अब तो आप सुधारना चाहते हैं, वो ला सकते हैं मेरे पास उनको, आपके पति को आ सकते आएगा हैं? नहीं शायद, पता नहीं। एक बार बात कर लीजिए, बोलिए वृंदावन आइए बिहारी जी के दर्शन करने। तो आप यहाँ बुलाएंगे तो हम उनको समझा देंगे। अगर ना आए तो? अब नहीं आएगा तो फिर हम आपको ही समझा सकते हैं कि आप उन्हीं के साथ जिंदगी निभाइए और साथ में रहिए। अभी भारत में है तो भारत में रहिए आप साथ में। जी नहीं, मैं फॉरेन में ही हूँ सेटल। मेरा बच्चे का बॉर्न वहाँ है, जॉब भी मेरी वहीं है। हाँ, वो रह सकता है फॉरेन में। तो वो तो भारत में रहता है। हेलो। हाँ। इसको स्वामी जी, इसको तो बोली सारी उधर की आती है ना। ये तो इधर हिंदी तो आती अच्छी बोलती नहीं, है। हिंदी मैंने बोलनी सिखाई है, पढ़नी सिखाई है, लेकिन ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं। जैसे हम पढ़े लिखे, इधर ही पढ़े लिखे हैं। ये इधर उधर नहीं, ये इधर नहीं पढ़ी, ये उधर ही पढ़ी है। तो हमने जब न्यूज़पेपर में दिया था ना, तो हमने पहली डिमांड यही रखी थी कि खाता पीता ना हो लड़का बाहर सेट होना चाहता हो। तो उसने आप अप्लाई किया। हमने 200-300 लड़के देखे थे।
हाँ तो फिर साथ में रहो, जब वो तैयार है तो आप साथ में रहो। आप बताओ, वो ड्रिंक इतनी करता है, लड़कियों के चक्कर में है, उसके मामा ने, रिश्तेदारों ने भाई सुनो, ड्रिंक करता है जो भी उसका भाव है, पर अब ये लड़की यदि सुधार ले, पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इसलिए यदि आप, वो चाहता है रहना संग, तो आप ये रहें, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात ड्रिंक व्रिंक की, तो आप ठीक कर लेना, धीरे धीरे संस्कार आप देना शुरू कर देना अपने वाले अच्छे। माइक दो, हाँ जी, हाँ जी। माइक दो इनको। आप कुछ ऐसा कर दो कि चमत्कार हो मैं तो आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ, बिहारी जी से प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप सदा बच्चे की खातिर सुखी रहिए। मैं आशीर्वाद पूरा दे रहा हूँ आपको, पर एक बार आप कुछ ऐसा करिए, पत्नी है, आप भी अपने पति से प्रेम करके कोई एक बार वृंदावन ले आइएगा, यहाँ लाके खड़ा कर दीजिएगा। आगे की जिम्मेदारी फिर हमारी है, हम ठीक करके भेजेंगे आपके साथ। कोशिश करूंगी। कोशिश आप करिए। अब सब वहाँ क्या कैसे बोलते हैं, बोल के बताइए। फ्रेंच हाँ फ्रेंच, क्या बोलूं? कुछ भी बोलिए। बोंjour गुरुजी, vous allez bien? आप ठीक हैं? हाँ ठीक है, बोलते रहिए ना, कुछ बोलिए, हम समझेंगे। बोलते रहिए, कुछ बोलिए। मतलब ये बोलो वृंदावन में कैसा लगा आपको, यहाँ के कैसा लगा, भारत का कल्चर कैसा लगा, ये फ्रेंच में बोल के बताइए। J'aime trop वृंदावन, je prie tous les jours, j'aime, je crois de ma culture, मुझे अपना कल्चर बहुत अच्छा लगता है सुंदर जी। चलिए, अच्छा जी। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें, पर विवेक से काम लीजिएगा, पति के संग ही रहिएगा और समझा बुझा के ले आइएगा। एक बार सारी पत्नियां अपने पति को कथा से जोड़ देंगी तो मैं गारंटी लेता हूं कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा ही नहीं होगा। पर आपको लाना पड़ेगा हॉस्पिटल, बिना गए काम इलाज होगा नहीं। ठीक है, कोशिश करूंगी, अगर ना ला सकी तो ना ला सकी तो फिर बिहारी जी का आशीर्वाद आपके साथ सदा रहेगा, बिहारी जी कृपा पर सदा बनी रहेगी। इसकी खातिर सुधर जाएगा। सब सुधर जाएंगे, आप चिंता, आपको बिहारी जी की शरण में आप आ गए हैं ना, अब बिहारी जी आपको सदा प्रसन्न ही रखेंगे। खुश रहिए। ऊपर माताओं का दर्शन कर लीजिएगा, नीचे भोजन। बेटा बोलो, क्या नाम है आपका? बोलता है, चलो खुश रहिए। ये भैया को माइक देना बेटा।